हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं 2 हफ्ते का राशिफल, यानी कि 19 अप्रैल से 2 मई तक आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है वो हम चेक करेंगे। लव लाइफ, हेल्थ, करियर, ओवरऑल हम लोग रीड करेंगे और आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, क्योंकि आपके कर्म भी जानने हैं कि आप रोते रहेंगे, सोचते रहेंगे या आप कोई एक्शन लेंगे अपनी लाइफ के लिए। आपको एडवाइस भी दी जाएगी, ठीक है। इस रीडिंग को मैं कंप्लीटली टैरो बेस पे करने वाली हूँ, इसलिए इस रीडिंग को जैसे चाहे आप वैसे कंसिडर करें, यानी कि राशिफल आप सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए बाकी सारे सोशल हैंडल्स और आप लोगों को जानना है कि मेरे दूसरे चैनल या इंस्टाग्राम या फेसबुक या पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड सब जानकारी आपके सामने स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो चलिए जल्दी जल्दी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं 19 अप्रैल से 2 मई तक आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 19 अप्रैल से 2 मई तक। यूनिवर्स प्लीज गाइड। एट ऑफ पेंटिकल्स विद पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान रहेगा और बहुत ज़्यादा 2 हफ्ते बिजी रहने वाले हो। कुछ नए काम की शुरुआत भी करने के चांसेस हैं आपके। कुछ नए काम में, किसी नई चीज़ में आप इन्वेस्ट करोगे और काम में बिजी रहने का मतलब कुछ ना कुछ फाइनेंशियल चीज़ों में, अर्निंग्स में आपका ध्यान रहेगा। गोल पे, अपने उद्देश्य पे, ये करना है वो करना है, चीज़ों में बहुत ऑक्यूपाइड रहोगे। अगर आप हाउसवाइफ हो तो आप कुछ ऐसी चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे जिससे आपके घर में और तरक्की आ सके और ग्रोथ हो सके। किसी ना किसी नए काम में इंटरेस्ट आ सकता है। हो सकता है घर बैठे सिलाई करने के बारे में सोचेंगे, घर बैठे कुकिंग के बारे में या क्लाउड किचन खोलने के बारे में सोचेंगे। कोई ज्वेलरी मेकिंग के दिमाग में आइडियाज़ आएंगे। कुछ ना कुछ नई चीज़ों पे आप फोकस करना शुरू करेंगे। ऑक्यूपाइड बहुत रहेंगे, बिजी बहुत रहेंगे इन 2 हफ्ते में। 2 हफ्ते में आप जो है एक्साइटेड भी बहुत रहेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करेंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आप जो है सपोर्टिव, आप एक्चुअली अपनी फैमिली के लिए सपोर्टिव रहने की कोशिश करेंगे इन 2 हफ्तों में। आप ऐसी कोई कोशिश करेंगे जिससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प की जाए अपने फैमिली वालों की और पैसा लाया जाए। इन चीज़ों पे आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। बहुत ही ज़्यादा आप संघर्ष और स्ट्रगल्स करेंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है समय अच्छा है, बट आप मेहनत बहुत कर रहे हैं और जो कि अच्छी बात है। फोकस्ड हो, डेडिकेटेड हो, डिटरमाइंड हो। कोई काम उठाया तो उठाया। कोई नई फिटनेस वगैरह में भी इंटरेस्ट हो सकता है आपका। अचानक कोई जिम या योगा वगैरह शुरू कर दोगे। यूनिवर्स मुझे बताएं करियर कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। करियर, डेथ, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। करियर में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि दिक्कत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष फेस करने पड़ रहे हैं आपके करियर में। आप स्पेशली जॉब की बात की जाए तो आप स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, आराम नहीं मिल पा रहा है, एग्जॉशन बहुत ज़्यादा है। पैसा आपको रियलाइज़ हो रहा है कि इतना करके भी आपको पैसा उतना नहीं आ रहा, तो आप कोई ओवर टाइम में एक्स्ट्रा काम करने के बारे में सोचोगे, कोई फ्रीलांसिंग में, या आप अपने काम में कैसे तरक्की कर सकते हो उसकी वजह से आप साइड बाय साइड कुछ पढ़ाई या कोई काम करने की कहीं ना कहीं एनर्जी देते हुए नजर आ रहे हो। बिजी, ऑक्यूपाइड इसकी वजह से ही हो। आप में से कई लोग अपनी जॉब को स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं और नई ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नया प्रपोजल या नया ऑप्शन ज़रूर मिल सकता है। अगर जॉब का आप ढूंढ रहे हो तो इन 2 हफ्तों में किसी की मदद से मिलेगा। कोई पहचान वाला, जैसे कि परिवार का कोई या फ्रेंड्स वगैरह आपके कोई काम आ जाएंगे जिनकी मदद से आपका काम बनेगा। कोई कलीग हो सकता है आपके काम आ जाए। आप फाइनेंशियल अब गेंस चाहते हैं, इन्वेस्ट अपना कितना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड। आपको लग रहा है कि यार इतना मेहनत करके भी कुछ बच नहीं रहा है, पैसा बचता नहीं है, जाता जाता है। तो इसके वजह से ही आप इन 2 हफ्तों में ऐसे रहेंगे कि चलो यार अब चेंज लाने की ज़रूरत है, अब कुछ करने की ज़रूरत है। चलो बॉस से बात करते हैं इंक्रीमेंट की, नहीं कर रहे तो दूसरा जॉब देखने की ज़रूरत है। इन योर बिजनेस आपने इतना प्रेशर लिया है कि अब आप आराम नहीं कर रहे हो। आप डे एंड नाइट सिर्फ ये सोच रहे हो कैसे ज़्यादा पैसा बनाए, कैसे ज़्यादा पैसा बचाए। इन चीज़ों में आप ज़्यादा लगे पड़े हो। आपके खर्चे बहुत हो रहे हैं और आपको लग रहा है यार आमदनी अट्ठनी, खर्चा रुपया होता चला जा रहा है और इस तरह तो नहीं चलेगा। ज़्यादा खर्चों के चक्कर में आप स्ट्रेस ले रहे हो बहुत ज़्यादा कि कैसे चलेगा, कैसे सेविंग्स करें, कैसे चीज़ों को मैनेज करें। उन चीज़ों में आप लगे हुए हो। पैसों को बचाना है, एसेट्स बनाने हैं, उन चीज़ों में आप लगे पड़े हो, ठीक है। फाइनेंसेस रहेंगे कैसे, ठीक ठाक है, पर आप बहुत बेटर की उम्मीद कर रहे हो। आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए आप कोई चेंज करना चाहते हो और चांसेस है आप मल्टीटास्किंग इसकी वजह से ही कर रहे हो। एक काम चल रहा है साथ में दूसरा भी काम उठा रहे हो, ऐसे पॉसिबिलिटी इसकी वजह से। और दिन रात, इवन सोते वक्त भी आप सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे हो कि कैसे फाइनेंशियल गेन्स और क्रिएट किए जाएँ। खुद को बेहतर बनाने पे भी बहुत फोकस कर रहे हो। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा रहे हो, खुद को बेटर बनाने की, बेटर वर्जन बनाने के लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है। खर्चा कर रहे हो अपने आप के लिए। हेल्थ के अगर हिसाब से देखे जाए तो बेटर डाइटिशियंस आप जो है हायर कर रहे हो, एक बेटर ट्रेनर हायर कर रहे हो, सही जिम में आप खर्च कर रहे हो कि चलो यार अब अपनी स्किन पे, अपनी सेहत पे ध्यान देना है, सही डरमैट को दिखाना है, सही डॉक्टर को दिखाना है। सेहत में इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो कि बहुत टाइम से आपकी सेहत बार बार उतार चढ़ाव से गुजरी है। तो अब आप अपनी लाइफ में कोई भी अपनी हेल्थ इश्यूज़ नहीं देखना चाहते, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को बेहतर करने में लगे हुए हो, ठीक है।
सो इन योर हेल्थ अगर मैं देखूँ चीज़ें अच्छी हैं और आप बेटर करने में लगेंगे आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को बेहतर इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के लिए दिक्कत है कि आप आराम नहीं कर रहे, आप ठीक से नींद नहीं कर रहे, आप सो नहीं रहे हो। आपको अच्छी नींद करनी चाहिए, अच्छा आराम करना चाहिए, थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। ओके, एग्जॉस्ट मत करो, थोड़ा ब्रेक लो, खुद को ब्रेक दो। यूनिवर्स मुझे बताएं कर्क राशि वालों के लिए लव रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। सो लव रिलेशनशिप का मतलब हो गया अफेयर हुआ आपके लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या आपकी मैरिड लाइफ, सभी केसेस में देख रहे हैं बेसिकली क्या होगा आपके पार्टनर के साथ। तो आपके लिए लव रिलेशनशिप में देखने को मिल रहा है कि पार्टनर के साथ आपका तालमेल अच्छा है। आप किसी फंक्शन या किसी तरीके की इवेंट में हो सकता है ऑक्यूपाइड रहें इन 2 हफ्तों में, और फैमिली फंक्शंस हो सकते हैं जो आप अटेंड करेंगे, थोड़े से बिजी रहेंगे आप। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर थोड़े से मायूस हो सकते हैं। कोई उनकी हरकतें या कोई बिहेवियर आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपके लिए अवेलेबल रहे, वो आपके लिए खड़े रहें या आपको ध्यान दे, पर उतना वो इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं है। आप थोड़ा सा लोनली और लॉस फील करेंगे। बहुत ज़्यादा मेजर बड़े प्रॉब्लम्स या लड़ाई झगड़े नहीं दिखाई दे रहे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं कि वो इनफ आपको टाइम नहीं दे रहे, इनफ आपको सपोर्ट नहीं दे रहे, इनफ अवेलेबल, मतलब जितना देना चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है। और आपको फील हो रहा है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उन्हें समय देना चाहिए। आप उनके समय के लिए तड़प रहे हो या उनके अटेंशन के लिए क्रेव कर रहे हो। ज़्यादा आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट लाइकली ऐसा है अगर आप मैरिड हो तो आप अपनी मदर इन लॉ या अपने इन लॉज की वजह से थोड़ा सा अपसेट होंगे। आपको लगेगा यार उन लोगों के पास ही मेरे जो स्पाउस है उसका टाइम ज़्यादा चला जाता है, वो मुझे टाइम नहीं दे पाते या नहीं दे पाती, तो थोड़ा सा उसके वजह से आप लो फील करोगे। आप अपनी या तो ऐसा फील करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पार्टनर इमोशनली साथ नहीं दे पा रहे या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मैच्योरिटी दिखा रहे हैं या दिखा रही हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बुरा महसूस हो सकता है। ओवरऑल आपकी अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या हर केस में अगर मैं देखूँ स्थिति अच्छी है, कोई मेजर झगड़े नहीं है, आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो। बट हाँ, इमोशनली थोड़ा सा लोनली लॉस फील कर रहे हो। आपको लग रहा है सब आपको अकेले करना पड़ता है, कई बार वो आपके साथ नहीं होते। इन योर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप फील कर रहे हो कि थर्ड पार्टी पे उनका ध्यान है, वो उतना अटेंटिव, उतना ज़्यादा आपको फोकस नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रही हैं, बट स्टिल यू आर एडजस्टिंग। आप कुछ नहीं बोल रहे, एक वर्ड भी, आप एनर्जी में ऐसे हो कि ठीक है भाई ध्यान देंगे, प्यार करेंगे, क्योंकि आप वही करना जानते हो, वही करते हो, ठीक है। तो आप एडजस्ट कर रहे हो, बट इमोशनली आप थोड़ा सा लॉस्ट और लोनली फील कर रहे हो। उनके एक्सक्यूजेस को देखकर, उनकी हरकतों को देखकर आपको लग रहा है अरे यार इतना ध्यान नहीं दे रहा, इतना ध्यान नहीं दे रही। यूनिवर्स मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। जजमेंट 9 इन योर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपके लिए आर पार का फैसला करने का समय आ चुका है। आप कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। आपके लिए ऐसी एनर्जी हो चुकी है जहाँ पे आप लंबे समय से वेट ही किए जा रहे हैं। आपको लग रहा है अब पूरी होगी कहानी, अब पूरी होगी कहानी, पर कहानी पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही। पार्टनर जो है अपना बर्ताव बदलने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ज़्यादा फेयर रहने के चक्कर में, भाई उसके साथ गलत ना करना है, उसके साथ गलत नहीं करूँगा या करूँगी के चक्कर में आपके साथ ही हर बार गलत कर रहे हैं, आपके साथ ही। मोस्ट लाइकली अगर आप मैरिड हो तो ये व्यक्ति सेपरेशन तक की बातें कर रहे हैं कि चलो सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने बाकी लोगों अपनी बाकी की फैमिली के साथ गलत नहीं कर सकते। या लेट्स से आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या लेट्स से अफेयर था, जो भी सिचुएशन में आप नो कॉन्टैक्ट में चले गए, दूसरी तरफ ध्यान देने के चक्कर में उन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया है। और ये चीज़ आप देख रहे हो और इससे आप इमोशनली बहुत बहुत बुरा मान रहे हो। आपको बुरा लग रहा है कि ये व्यक्ति यार ऐसा कैसे कर सकता है, जिसकी वजह से आप कोई निर्णय लेने की कोशिश करोगे। इन 2 हफ्तों में आप डिसाइड करोगे आर या पार की, और चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप जो है उन्हें सबोटाज करोगे या ब्लॉक करोगे या उन्हें अपनी लाइफ से निकालोगे। कारण आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति कभी आपका साइड लेते ही नहीं, कभी आपका पक्ष लिया ही नहीं जाता। हर बार आपको ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हर बार आपको ही गिव अप करना पड़ता है। और इतना करने के बाद अंत में ये व्यक्ति आपको समझने का नाम भी नहीं लेता या नाम भी नहीं लेती, अंत में आप ही को अकेला किया जाता है। तो ये सब चीज़ों को सोचते हुए आप अपने लाइफ में ईश्वर पे सब कुछ छोड़ते हुए कि यार भगवान ही कर्मों का हिसाब करेगा, ये सोचकर आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है सबोटाज की एनर्जी ब्लॉक करेंगे एंड लाइक कहीं ना कहीं या तो नंबर डिलीट करेंगे और आप उनको अपनी लाइफ से निकालेंगे। कारण आपको लगेगा ये व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही फेयर रहने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सेक्रीफाइस किया जा रहा है। ऑन दी अदर साइड आपके पार्टनर को लग रहा है मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ, मुझे पता है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, तुमको अकल नहीं है, मैं जो कर रही हूँ वही सही है। सामने वाले को तुम मतलब आपको जो है तो आपको तो सिर्फ प्यार ही करना है, बट वो इंसान सोच रहे कि नहीं मुझे अपनी बाकी सारी चीज़ों को भी देखना है। तो उन चीज़ों के चलते में वो आपके साथ नुकसान कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में आप सेक्रीफाइस करते करते उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब और नहीं हो पाएगा, और वेट नहीं कर सकते, और इमोशनली अपने आप को तंग नहीं किया जा सकता। यूनिवर्स मुझे पता है सिंगल्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, कर्क राशि वाले जो सिंगल्स हैं उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। क्वीन ऑफ कप्स, सन एंड टावर। जो सिंगल्स हैं वो फिलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है अगर कहीं आपकी बात चल रही थी, कहीं बात पक्की हो रही थी,
तो वहाँ आपकी बात में कोई इश्यूज़ आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आएंगी डेफिनेटली। अगर कहीं बात चल रही थी आप लोगों की ऑलरेडी, वहाँ इश्यूज़ आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते दूरियाँ क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अगर कोई क्रश था तो वहाँ पर भी डिस्टेंस क्रिएट होंगे। अचानक से कुछ ऐसा होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी दोनों के बीच में और कहीं ना कहीं दूरियाँ बढ़ जाएंगी। शादी के लिए प्रयास कर रहे हो तो इस समय कहूँगी अवॉइड करना। और वैसे आप ऑलरेडी फर्स्ट वीक तो अवॉइड कर रहे हो, सेकंड वीक पता नहीं कैसे आप इन चीज़ों में पढ़ रहे हो, थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि शादी वगैरह के लिए मुझे नहीं लग रहा है इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू। नेक्स्ट 2 वीक्स आपकी लाइफ में आप जितना अपने आप पे फोकस करोगे, खुश रहोगे, अपने आप में रहोगे, उतना खुश हो, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। अदरवाइज दूसरों के चक्कर में कहीं ना कहीं हर्ट ही हो रहे हो, कोई बात बन रही है तो बनते बनते बिगड़ सकती है, ये संभावनाएं ज़्यादा है। फिलहाल कहीं शादी की या कहीं और बात बनने की चांसेस कम है। कोई दोस्त आप में इंटरेस्ट दिखा सकता है इन 2 हफ्तों में। फिलहाल भरोसा मत करना, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि चांसेस है कि वो व्यक्ति अपनी बात का पक्का नहीं है या पक्की नहीं है, जो बोल रहे हैं वो उस चीज़ को मीन नहीं कर रहे। तो थोड़ा समय लेना और गो स्लो की एनर्जी में रहना। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बताएं, कर्क राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। सो कर्क राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है। हायर स्टडीज़ के लिए हो सकता है आप प्लान करेंगे, या आगे के फ्यूचर के लिए न्यू पढ़ाई, न्यू कोर्सेज वगैरह में आप पार्टिसिपेट करेंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे। कहीं विदेश वगैरह जाना था तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है, गुड न्यूज़ मिल सकती है। बेसिकली आपके रिजल्ट अच्छे हैं। आप कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए भी प्लान कर रहे हो तो करो, भले बाहर जाना था तो बाहर के लिए भी करो। आपको अच्छी पॉसिबिलिटीज़, आपके अच्छे काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। पढ़ाई में भी आपका फोकस अच्छा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए इट्स अ ग्रेट टाइम। यूनिवर्स मुझे बताया एडवाइस क्या है, कर्क राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है। अपने लाइफ में एडिक्शन और ऑब्सेशन से दूर रहो, कार्मिक रिलेशनशिप से दूर रहो, लोगों की पहचान रखना सीखो, कौन सच्चा है कौन झूठा। जो लोग सिर्फ बातें बना रहे हैं, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, वो आपके सच्चे नहीं हैं, वो सिर्फ बातें एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। अपने एडिक्शन को पागलपन मत बनाओ। क्या हो रहा है ना कि कहीं कहीं आप इमोशनली बेवकूफ़ बन रहे हो, आपको दिख रहा है कि लोग आपके साथ अनफेयर हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी आप बोल रहे हो नहीं मैं क्या करूँ, मैं इस इंसान से बहुत प्यार करता हूँ करती हूँ। प्यार करती हूँ का मतलब बेवकूफ़ बनना नहीं चाहिए। आप सामने से खुद को बेवकूफ़ बनने दे रहे हो। अपने एडिक्शंस पे काम करो। द डेविल की एनर्जी आपके एडिक्शन और ऑब्सेशन पे काम करने को कहती है जिस चीज़ की लत है उस लत को छुड़वाओ। अगर तुम सिगरेट छोड़ सकते हो, दारू छोड़ सकते हो, तो ये भी तुम छोड़ सकते हो। किसी भी तरीके का ऑब्सेशन, किसी भी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग, किसी भी चीज़ को लेकर पागल होना सही नहीं है। भले वो पागलपन पैसे को लेकर है या किसी इंसान को लेकर, ये आपको नुकसान ही देता है। इसलिए ओवरडू किसी भी चीज़ को एक्सेस में नहीं करना है। थोड़ा आराम भी देना है, खुद को रिलैक्स करना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे भी फोकस करना है। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी कर्क राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।